ओम शांति। इस संसार में प्रत्येक प्राणी मान की, सम्मान की, शान से रहने की इच्छा रखता ही है। लेकिन मान कैसे उसको लेना है, कई लोग इसको यथार्थ रूप से नहीं जान पाते। कई लोग सोचते हम बड़े हैं, छोटों को हमारा सम्मान करना ही चाहिए। कई लोग सोचते हैं हम योग्य हैं, दूसरों को हमें सम्मान देना ही चाहिए। ऑफिस में, परिवारों में, समाज में, रिलेशंस में दूसरों को हमें सम्मान देना चाहिए। लेकिन हमें भी ये सोचना है कि हम भी दूसरों को सम्मान दें। सम्मान देने वालों को सम्मान मिलता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हमने एक बड़ा कार्य किया, अच्छा कार्य किया, तो मनुष्य ये सोचता है मेरा नाम हो जाए, मुझे सब सम्मान की दृष्टि से देखें, वाह वाह करें कि इसने बहुत अच्छा कार्य कर दिया। ठीक बात भी है। अब ये दूसरों का कर्तव्य है कि वो हमारे कार्यों को रिकॉग्नाइज करें, पहचानें, उसको सम्मान दें और वाह वाह करें। लेकिन यदि वो नहीं करते तो हमारा क्या हाल होता है, हम सोच लें। कई लोग सोचते हैं हमने ये सेवा की, हमें ये फल मिलना ही चाहिए, हमारी महिमा होनी चाहिए, हमें पद देना चाहिए, हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इसको भगवान ने कहा कच्चा फल खाना, और जो ऐसा कच्चा फल खाते हैं उनका भविष्य समाप्त हो जाता है। भविष्य में उनको उसका कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि इसी समय उनको मिल जाता है। उनकी इच्छा को सभी समझते हैं और पूर्ण कर लेते हैं। तो हमें एक विधि अपनानी चाहिए। जो रूहानी मार्ग पर हैं, आध्यात्म के मार्ग पे हैं, या संसार में भी जिनके विचार सुंदर हैं, उन्हें सोचना चाहिए अच्छा करना, अच्छे कर्म करना, अच्छी सेवाएं करना, ये हमारा कर्तव्य है। और करके उसे प्रभु अर्पण कर देना, ये एक सुंदर चीज़ है। करके उसे भूल जाना। जो एक कहावत है, एक हाथ दे दूसरे को भी पता न चले। क्यों हम इच्छा करें कि सबको पता चले? चल तो जाएगा, लेकिन हमारी सूक्ष्म शक्तियाँ इससे नष्ट हो जाएंगी। इसलिए बहुत अच्छा अभ्यास सभी को करना है, और उनको तो खास करना है जो संपूर्णता की श्रेष्ठ मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं। किया और प्रभु अर्पण, बस अपने लिए कुछ नहीं। बाबा के लिए ही किया था, उसने ही कराया था, उसको ही अर्पित कर दिया। विश्व कल्याण के लिए किया था, आत्माओं को सुख देने के लिए किया था, उनको परमात्मा संदेश देने के लिए किया था, उनको भगवान के समीप लाने के लिए किया था। बस पूरा हुआ। ये पुण्य कर्म हमने किया, इसका फल हमें मिलता रहेगा, इसका बल भी हमें मिलता रहेगा। देखिए, ऐसे पुण्य कर्मों का फल भी मिलता है और बल भी मिलता है। लेकिन अगर हम ये छोटी छोटी मान शान की इच्छा रखते हैं, नाम की इच्छा रखते हैं, तो वो मिल तो जाता है, लेकिन उसका बल समाप्त हो जाता है और एक तरह से हम मांगने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं, बेगर्स बन जाते हैं। हमारा कर्तव्य है हम अपने को शक्तिशाली बनाते चलें और स्वमान का अभ्यास बढ़ाते चलें, और जो बहुत सुंदर ज्ञान हमें बाबा ने दिया है उसको जीवन में अप्लाई करते चलें, उस पर ध्यान दें। अब भगवान के महावाक्यों में अनेक बार आता है, आप सब जानते हैं और समझ सकते हैं। सबसे ज़्यादा यही बात आती है, मैं और मेरे से, नाम और मान शान की इच्छा से परे हो जाओ। क्योंकि आध्यात्म का यही सार है। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छा ज्ञानी या योगी या सेवाधारी या बड़े पद वाला होकर भी अभिमान में रहता है, मैंपन की इच्छाओं में रहता है, तो उसको अध्यात्म से परिपूर्ण नहीं माना जाएगा।
जो अभिमान को त्याग दे वही सच्चा ज्ञानी है। तो आइए हम सभी भगवान की इस इच्छा को पूर्ण करें, अपने को डिवाइन बनाएं, सब इच्छाओं का त्याग कर दें, क्योंकि हमें तो सबकी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला बनना है। ओम शांति।